फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे भारत सरकारचे एक उपक्रम आहे, ज्याचे मूलभूत कार्य देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे। केंद्र सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या योजना आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या कामकाजाबाबत सर्वसामान्यांना अधिक माहिती मिळावी आणि तंत्रज्ञान पारदर्शकता, आधुनिकीकरण आणि वापराबाबत माहिती देण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळातर्फे नुकतेच पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। पत्रकार परिषदेमध्ये भारतीय अन्न महामंडळाच्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे आणि केंद्र सरकारच्या धोरणातील अदलाबदल माहिती देतानाच केंद्र सरकार आणि महामंडळ आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर असल्याचे प्रतिपादन यावेळी करण्यात आले। यावेळी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे काही पदाधिकारी, डिव्हिजनल मॅनेजर श्री डी वरप्रसाद राव, मॅनेजर FSD भिवंडी श्री RK मीना, मॅनेजर QC विकास शुक्ला, मॅनेजर जनरल अजय परमार, AG VK शर्मा, दीपक सिंह, शिवकेश मीना, बदवत अनिल कुमार, गोरखनाथ S देवरे, अमृत यादव समेत अनेक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। उपस्थितांच्या वतीने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून जनतेला आवाहन करत अधिक माहिती देण्यात आली आहे। मंडल प्रबंधक बोरवली, आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने एवं भारतीय खाद्य निगम के संबंध में जनता में फैले मिथक को दूर करने के लिए तथा जनता में जागरूकता लाने के लिए आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिससे हमारे कामकाज की जानकारी आम जनता तक पहुंचा सके। भारत सरकार का एक उपक्रम है जो मूल रूप से अनाज की खरीद, उनका भंडारण और वितरण का कार्य करती है। हम जनता की सेवा में निरंतर कार्यरत है। मंडल कार्यालय बोरीवली, मुंबई, ठाणे एवं पालघर जिला को अनाज का वितरण करती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जिसे PMGKY, AAY, NFSA के तहत राज्य सरकारों एवं विभिन्न संस्थाओं को अनाज का वितरण करता है। ठीक है, दोनों के बीच में देखेंगे तो 2 घंटा है। ओके। सर क्या कहेंगे, आज जो यहाँ पर पत्रकारों को इन्विटेशन किया गया है कि खाद्य निगम की क्या संकल्पना है और क्या लोगों को बताना चाहते हैं खाद्य निगम के माध्यम से, क्या संकल्पना, क्या उद्देश्य? मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मंडल कार्यालय बोरीवली के अंतर्गत हमारा ये खाद्य भंडारागार भिवंडी है, जिसकी भंडारण क्षमता है 12,618 MT इसकी कैपेसिटी है। हम आपको यहाँ पे इनवाइट करने का हमारा मूल उद्देश्य ये था कि जनता में जो भारतीय खाद्य निगम को लेके मिथक फैले हुए हैं कि अभी जैसा हमको सुनने में आता है कि बाहर बोलते हैं अनाज जो उनको वितरित होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें कंकड़ होते हैं, काले छीटे चावल, काला छीटा होता है, ये पाया जाता है। लेकिन अभी आपने देखा, आपने वीडियो लिया, फोटो लिया, अभी जो आपके सामने अनाज निकाला है हमारे टेक्निकल असिस्टेंट ने, आपने देखा कि बिल्कुल साफ़ है, स्वच्छ है और बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता का चावल और गेहूं है हमारे पास। तो इसी मिथक को तोड़ने के लिए, कि लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हैं इसको दूर करने के लिए हमने आप सबको इनवाइट किया आज यहाँ पे। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आपने कहा कि अच्छे खाद्य है यहाँ पर, जी, लेकिन यहाँ से वितरित होने के बाद कहीं न कहीं दुकानों तक पहुँचने तक या जनता तक पहुँचने तक उसका कहीं न कहीं चेंज हो जाता है, इस बात कहाँ तक सत्य है ये? अब इसकी सत्यता का तो हम नहीं वो करते, लेकिन ऐसा जो आप लोग के माध्यम से ही हमको सुनने में आया है, तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, पब्लिक के जागरूक करें इसको कि भाई आप FCI इस तरीके का, किस तरीके का जो प्रोक्योरमेंट करती है, किस तरीके का अनाज होता है और आपको जो बट रहा है उसमें कितना फ़र्क आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीच में बिचौलिया कुछ ना कहीं बदमाशी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जनता को जागरूक करें कि अगर इस तरीके की उनको मिलती है तो स्टेट गवर्नमेंट को और हमारे भारतीय खाद्य निगम के हमारे जो जनरल मैनेजर हैं और जो हमारे मंडल प्रबंधक हैं उनके पास शिकायत करें लिखित में, तो बिल्कुल हम उसमें कुछ कर सकेंगे। उनकी शिकायत पे निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। शिकायत के बाद और जो वितरित करते हैं उनके खिलाफ भी शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए जनता शिकायत करना ही बंद कर देती है। तो उनके लिए कोई अलग से एक टीम गठित की गई है या सिर्फ मैनेजर ही है अपने लिए?
देखिए मैं आपको बताऊं हमारी कार्यप्रणाली कैसे होती है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हमारा जो FCI है वो जैसे पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, आंध्रा, तेलंगाना, ये सब प्रोक्योरमेंट करते हैं गेहूं और चावल का। MP हो गया, तो वहाँ से ये जो महाराष्ट्र रीजन है, हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हम केवल भंडारित करते हैं। वहाँ से रेक आती है, उसके थ्रू हम यहाँ भंडारित करते हैं। और यहाँ से फिर हम जो वितरण, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं, जैसे यहाँ पालगढ़, थाने और मुंबई की कलेक्टर की, DCS की, इन सब की गाड़ियों की आती है, तो यहाँ से हम उन्होंने हमारी जॉइंट सैंपलिंग होती है, साथ में क्वालिटी चेक की जाती है, उसके बाद उसकी सैंपलिंग की जाती है और उनको हम लोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से PDF शॉप तक जाती है। एक बार हम यहाँ पे उनको अनाज दे दिया, अगर हमारे गेट से बाहर जाने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वही चावल जो यहाँ से चावल और गेहूँ हमारे यहाँ से उन्होंने लिफ्ट किया है वही जनता में वितरित हो। खैर, अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि शिकायत जनता ने करना बंद कर दिया, तो मैं फिर से चाहूँगा कि एक बार हमारे पास अभी तक, जैसा कि हमारे संज्ञान में नहीं है इस तरीके की चीज़ें, मैं चाहूँगा कि एक बार मतलब जॉइंट टू स्टेट गवर्नमेंट दे, उसकी कॉपी भारतीय खाद्य निगम को भी देने का कष्ट करें थोड़ा सा जनता। तो बिल्कुल हम उस पर कुछ कोशिश करेंगे आगे की उसका कुछ निराकरण हो सके। तो जिस तरीके से खाद्य निगम काम कर रहा है, जी, इतने सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, पहली बार की गई है कि लोगों का भी कुछ नहीं मालूम पड़ा। जी जी, लोगों को अभी भी लोग भूखे ही सो रहे हैं। जी जी, कई लोग भूखे सो रहे हैं। आपके पास कितना अन्न साठा है, कितना मात्रा में आपके पास अनाज यहाँ पर है? कितना स्टोरेज? हमारा ये 12,618 MT की कैपेसिटी है इस गोदाम की, और वो हमारा फुल है हमारा गोदाम। और आप जैसा बोल रहे हैं कि आज भी बहुत लोग अगर सो रहे हैं, तो बहुत ये दुख की बात है। तो कहीं ना कहीं वो अपने इन चीज़ों से वंचित है, मतलब उनको अपने हक का पता नहीं है। अभी जैसा आपने कहा कि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहली बार आपकी जानकारी में कि हुआ है। अभी क्या है, भारत सरकार ने अभी पिछले 2 सालों से ये नया चालू किया। पॉलिसीज गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम आती रहती हैं, तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ चालू की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिससे जनता में जागरूक फैले। अब आप बता रहे हैं कि बहुत लोग भूखे सोते हैं, तो इसके माध्यम से कहीं पेपर, कहीं कुछ, कोई ना कोई देखेगा तो उनको जागरूक करेगा कि नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको मिलना आपका हक है। ये आपका जो आपका राशन कार्ड बनेगा, आपका जहाँ पे अलॉटमेंट होगा, वहाँ से बिल्कुल उनको उठाएंगे, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा सर, जो राशन की दुकानें हैं जी, मंडी की, जी, अगर उनके पास जाओ तो जो गेहूं या चावल, जी, तो सड़े गले दिखते हैं, काले दिखते हैं, या तो वो क्या बोलते हैं कि अनाज आ ही नहीं रहा हमारे यहाँ। इसकी शिकायत कहाँ करने जाए? मैं वही अभी जैसा मैंने अभी बताया कि उनके पास अब क्वालिटी आपने हमारे यहाँ देख ली किस तरीके की गुणवत्ता है, और आप बोल रहे हैं उनके पास सड़ा गला या खराब गुणवत्ता का मिलता है। तो कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिए एक्टिव है इस चीज़ में। तो उन्हीं को खत्म करने के लिए हम चाह रहे हैं कि आप जैसे कलेक्टर हो गए, आपके जो जिलाधिकारी हैं, आप उनके पास लिखित शिकायत करें। उसकी एक कॉपी हमारे भारतीय खाद्य निगम के, हमारा बोरीवली में ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है, हमारा मंडल कार्यालय है, एक कॉपी हमारे पास भी दे, तो क्या है, हम भी फॉलो अप ले सकेंगे उसमें। ओके सर।